हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों, आपको याद हो तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस चाहिए या एजुकेशनल प्लस स्टूडेंट रिलेटेड मोटिवेशन जो होता है वो दोनों उस टाइप के वीडियोस चाहिए। तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो मुझे वोटिंग हुई है वो एजुकेशनल प्लस मोटिवेशनल बोथ वीडियोस के लिए हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बच्चों को एजुकेशनल वीडियोस भी चाहिए और बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियोस भी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनाऊंगा, लेकिन बीच बीच में जो काम की चीज़ें हैं टू द पॉइंट बिल्कुल वो ज़रूर बताया करूंगा आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो वैसे तो बहुत सारे हैं यूट्यूब में और सभी अपने लेवल पे बहुत अच्छा बताते हैं, बट मेरा मोटिवेशन सबके लिए नहीं होगा। बेसिकली स्टूडेंट ओरिएंटेड, स्टूडेंट की लाइफ के आसपास क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि उस फेज से हम लोग निकल के आए हैं और जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं और जो अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों हैं वो मैं आपको बताया करूँगा, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जो हम लोगों ने की, या मुझसे भी बेहतर उस चीज़ को करें आप। ठीक है, आपकी लाइफ मुझसे ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, तो इसलिए फालतू की चीज़ें ना बता के टू द पॉइंट चीज़ें बताया करूँगा। ठीक है, पर्टिकुलरली अब अगर इस वीडियो की हम बात करें तो ये वीडियो जो है ये है क्रिटिसिज्म पे। ठीक है, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। देखिए, सबसे पहली बात, क्रिटिसिज्म को नेगेटिव वे में हमारी सोसाइटी में लिया जाता है। बिल्कुल क्लियरली कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। क्रिटिसिज्म बुरा नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्रिटिसिज्म हो रहा है अगर आपका, तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, दो पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली जो आपकी ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई आपकी तारीफ करे या ये होने लग जाए, पेरेंट्स तारीफ करने लग जाए, तो आपकी ग्रोथ हो रही है, आप जीवन में सफल हो रहे हैं। सही है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट पैरामीटर नहीं है, क्योंकि हर माँ के लिए अपना बच्चा सबसे खूबसूरत बच्चा है इस दुनिया का। ठीक है, क्लियर ही बात। तो सही एक्यूरेट पैरामीटर क्या है, आपको कैसे जीवन में पता पड़ेगा दोस्तों कि आप सफल हो रहे हैं। भले आप स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज में हो, जॉब पे हो, बिजनेस में हो, कुछ भी आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये आपको कब पता पड़ेगा। तो इसके दो मेन पैरामीटर मैं आपको बताता हूं जो बिल्कुल टेस्टेड है और 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर लोग आपको कॉपी करना शुरू कर दें, ठीक है, कॉपी इन द सेंस जो भी आप काम करते हैं उसके जो टेक्निक्स हैं आपकी, उसको कॉपी करें। आपके चलने का तरीका, आपका बोलने का अंदाज, आपकी कोई भी स्टाइल, ठीक है, उसको एज इट इज अगर लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको आपसे ज़्यादा, खुद से ज़्यादा मतलब सुपीरियर मानते हैं और वो आपको कॉपी करने में अच्छा समझते हैं। ठीक है, वो उन्हें अच्छा लगता है कि अगर इसी तरीके से किया जाए। हमेशा ध्यान देना दोस्तों, कॉपी हमेशा सफल इंसान को किया जाता है, असफल इंसान को कॉपी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला पैरामीटर तो ये है कि अगर कोई आपको कॉपी करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक में हैं या फिर आप सफल हो रहे हैं या हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा पैरामीटर आपकी सक्सेस को जांचने का या जानने का ये है कि लोग अगर बिना मतलब आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर दें, ठीक है, इवन जिनको आप अच्छे से जानते भी नहीं, अगर वो भी आपके खिलाफ बोलने लगे, ठीक है, आपसे जलने लगे बिना मतलब के, तो ये आपके सक्सेस का एक पैरामीटर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जीवन में सफल हो गए हैं और इन लोगों को वो चीज़ पच नहीं रही है। ठीक है, ऐसा होगा ही। और दोस्तों, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसे बिल्कुल बारीकी से समझिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा सबके साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, स्कूल में होगा आपके साथ। ठीक है, आप बायोलॉजी बूस्टर के वीडियोस देखते हैं, आपके बायो में बहुत अच्छे नंबर आने लगे। ठीक है, पहले उतने अच्छे नंबर मान लीजिए नहीं आते थे, तो जब आपके अच्छे नंबर आने लगेंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपसे मन ही मन ईर्ष्या करने लगे, उनकी बातों में झलकने लगे, आपके काम में वो बाधा डालने लगे, आपको किसी तरीके से गिराने की कोशिश करने लगे। कॉलेज लाइफ में भी ऐसा होता है, ग्रेजुएशन के टाइम पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, या फिर जब आप जॉब लगते हैं या बिजनेस करते हैं या कुछ भी आप लाइफ में करेंगे, कुछ भी आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अगर आप उसमें सफल हो रहे हैं तो लोग अड़ंगे ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये इसमें बिल्कुल भी परेशान और निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ हुआ है। जब से ये दुनिया है तब से ये चीज़ें होती आ रही हैं। ठीक है, ह्यूमन नेचर है, क्लियर ही बात। तो ये एक पैरामीटर है सक्सेस को जानने का। अब सवाल ये है कि ठीक है सर, हमें ये तो पता पड़ जाएगा कि हम सफल हो रहे हैं, तो ये दो चीज़ें अगर घटित होने लग जाएं, एक तो लोग आपसे बिना मतलब जलने लग जाएं और एक आपको कॉपी करने लगें कई लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं, वो तो आपको ये पता पड़ जाता है कि आप सफल हैं, सक्सेसफुल हैं। ठीक है, ये आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, राइट ट्रैक पे हैं।
लेकिन अब क्या होता है, कुछ लोग ठीक है मन ही मन जलते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी जलन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपको काम को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, आपको गिराने की कोशिश करने लगते हैं, आपके खिलाफ पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सबके साथ होता है दोस्तों, ठीक है। मैंने इस चीज़ को कई बार फेस किया अपनी लाइफ में, और मैं हमेशा परेशान रहा दोस्तों कि इसका सॉल्यूशन मुझे कोई दे दे, ठीक है, कोई बड़ा आदमी, कोई सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी ऐसा कोई भी इंसान मुझे इसका सॉल्यूशन दे दे, और सॉल्यूशन अगर दे दे तो मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है, ठीक है। फाइनली किसी ने सॉल्यूशन तो नहीं दिया, लेकिन लाइफ के साथ साथ धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आई कि इस सिचुएशन में करना क्या है, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ रामबाण तरीका है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ भी आप अप्लाई करेंगे तो वो कारगर नहीं होगा, उल्टा आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। जब कोई आपसे जलता है या कोई आपसे ईर्ष्या करता है या आप क्रिटिसिज्म फेस करते हैं लाइफ में, तो आपके पास दो ऑप्शन ये होते हैं कि या तो आप उनके खिलाफ बोलें, ठीक है, उनके खिलाफ बोलें, वो जैसा वो आपसे बोल रहे हैं वैसे आप उनसे बोलें, ठीक है। आप भी उन्हें भला बुरा कहने लग जाएं, जैसे वो आपको भला बुरा कह रहे हैं वैसे आप भी उन्हें भला बुरा और बेकार लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगें, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उन पे ध्यान ही ना दें, ठीक है। दो ऑप्शन है। अब कई स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर क्या करना चाहिए इसमें, तो इसका सिर्फ मैंने अभी पहले ही बताया, क्रिटिसिज्म का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप जीवन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहते और अपने सक्सेस को बरकरार रखना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है क्रिटिसिज्म का, और वो है कि दोस्तों जो भी आप काम कर रहे हैं ना, अगर वो सही है तो बिल्कुल दिल से ईमानदारी से उसमें लगे रहिए। आपकी सफलता और आपका सफल रहना ही सबसे बड़ा एक तरीके से तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो आपसे बिना मतलब के ईर्ष्या करते हैं और आपको नीचे गिराते हैं या किसी तरीके से आपको हार्म करना चाहते हैं, ठीक है। आपका सक्सेसफुल बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप सही हैं, ठीक है। मेरी माँ एक चीज़ कहती हैं कि लोग आपसे जब जलते हैं या आपके खिलाफ पत्थर फेंकते हैं या आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो इतने ऊपर उठिए कि उनके पत्थर आप तक ना पहुँचें, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा होगा दोस्तों, आप कुछ भी करें लाइफ में, आप अगर सीधे चलोगे तो लोग बोलेंगे इतना घमंड है इसमें, ये बिल्कुल चेहरा ऊपर और सर ऊपर करके चलता है। अगर आप नीचे करके चलोगे तो लोग कहेंगे ये कितना डिमोटिवेटेड है, ये थका हारा और बेहाल इंसान है, ये बेकार इंसान है, ठीक है। आप कुछ भी कर लें, ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइन है, आप कुछ भी कर लें लाइफ में 100% सभी लोग आपसे खुश नहीं होंगे। कोई ना कोई एक इंसान या दो इंसान या कुछ इंसान ऐसे होंगे जिन्हें तब भी तकलीफ होगी आपसे, ठीक है। कहते हैं ना लोगों को भगवान से दिक्कत है, इंसान तो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। तो हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हम जनरली क्या करते हैं, हम उनके खिलाफ बोलने लग जाते हैं, ठीक है। वो चाहता ही ये था दोस्तों, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है जो इंसान, आपका लेवल ये है, वो आपसे जल क्यों रहा है? आपने सोचा है कभी? वो आपसे जल इसलिए रहा है क्योंकि आपका लेवल ये है। आप पढ़ाई में अच्छे हैं या आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो आपसे जल रहा है क्योंकि आप ये हैं, वो ये है, वो ये जानता है। देखो मैं आपको बताता हूँ 95% लोग इसी टाइप के होते हैं। 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो जलते ही नहीं, जो इंस्पायर होते हैं कि यार उस इंसान में कोई अच्छी बात है, मुझे भी सीखनी चाहिए, ठीक है। वो 5% ही है, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 95% जो इंसान होते हैं वो यहाँ होते हैं और सक्सेसफुल इंसान यहाँ होता है। अब ये इंसान को अच्छे से पता है, इस इंसान को, कि मैं कभी यहाँ नहीं पहुँच सकता, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इससे जलना शुरू कर देता है या इसका काम बिगाड़ना शुरू कर देता है या इसे परेशान करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप इसे बोलेंगे या इससे रिप्लाई करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ, आप यहाँ आ जाएंगे इसी लेवल पे। आप बाज हैं यार, और ये कौवा है, कौवा ही रहने दो, ठीक है। आप बाज हैं, आप बिल्कुल ऊपर उड़ें, बिल्कुल शहंशाह की तरह रहें और बिल्कुल पूरे आसमान पे आपका राज है। तो कभी भी अपने लेवल को नीचे ना गिराएं। ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिप्लाई किया तो आप उसी लेवल पे आ जाते हैं, और वो यही चाह रहा था, वो यही चाह रहा था कि आप उसे अटेंशन दें। तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज दैट कि आप कभी भी रिप्लाई ना दें, आप अपने काम में आगे बढ़ते रहें। जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो उतनी ज़्यादा मेहनत करें, और उस बोझ को कभी भी मस्तिष्क पे लेके ना चलें, ठीक है। किसी ने कुछ कहा भूल जाओ, अपना काम करो और बहुत अच्छे से करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, उस चीज़ को बुरा मान जाते हैं या उस चीज़ का हमें बुरा लग जाता है, होता है सभी, इनिशियल डेज में होता है सभी के साथ,
और फिर हमारे काम में वो इफेक्ट होने लगता है। तो एक्चुअल में वो इंसान यही चाहता था कि इसका काम इफेक्ट हो जाए, इसकी ग्रोथ रुक जाए। तो दोस्तों, आपकी ग्रोथ ना रुकना और आपका निरंतर लाइफ में आगे बढ़ते जाना ही सबसे बड़ा जवाब है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो होप आप मेरी बात समझ पाएंगे। ये रामबाण बताएं, अब ये किसी बहुत बड़े इंसान से आप पूछेंगे या मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान से आप पूछेंगे, किसी से भी आप पूछेंगे, रामबाण और एकमात्र तरीका इस प्रॉब्लम का, क्रिटिसिज्म का, यही है कि जो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है ये तो साबित हो जाता है कि वो सही इंसान नहीं है, इसीलिए वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। अगर वो अच्छा इंसान होता तो वो आपको प्रेज करता, आपसे सीखने की कोशिश करता। ठीक है, अगर वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में कोई वजूद नहीं रह जाता है। साइड हटाइए, ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, देखो, जिसकी सबसे ज़्यादा स्तुति होगी उसकी सबसे ज़्यादा निंदा भी होगी। मुझे आप एक इंसान बता दीजिए, एक टीचर बता दीजिए, एक यूट्यूब में कोई फेमस पर्सनैलिटी हो जिस पे नेगेटिव कमेंट नहीं आते हो यार। ठीक है, अगर 990 बच्चे या जो उसके फॉलोवर रहते हैं वो पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो 10 ऐसे होंगे जो बिना मतलब में नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो हम क्या करें, उससे लड़ने लगे? नहीं, हटाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो यही आपको करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आज सीखें, आज से 15 साल बाद सीखें। सीखना इंपॉर्टेंट है अगर आगे बढ़ना है तो। अगर छोटी छोटी बातों को माइंड करके बैठोगे, किसी ने क्या कह दिया, तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे और सबसे बड़ा नुकसान आप खुद ही का कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखिए, कोई कुछ कह रहा है तो वो, देखो, कमेंट का भी तरीका होता है। अगर कोई कुछ कह रहा है और नेगेटिव कह रहा है और उसकी बात में दम है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और उसे सुधार करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फालतू में ही कुछ कह रहा है और इसकी बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वैसे नहीं है जैसा वो कह रहा है, ठीक है, तो उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, नज़रअंदाज कीजिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो टॉपिक ये छोटा सा था, क्रिटिसिज्म, लेकिन इसका सॉल्यूशन तलाशने मुझे काफ़ी साल लग गए। और मैं बस, मेरा इंटेंशन इस वीडियो को यही बनाने का था कि आप 15, 16, 17 साल के कोई स्टूडेंट देख रहा हो, कोई टीचर देख रहा हो, कोई भी मुझे सुन रहा हो इस वीडियो के माध्यम से, वो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी सक्सेस, आप एक अच्छे इंसान हैं और आपने बहुत मेहनत से अपना नाम या अपने क्लास में अपना रुतबा या जो भी आपकी रैंक है, या आप एकेडमिक में अच्छे हैं या आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो आपने बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, वो किसी ने दिया नहीं आपको। देखो, जब आप रोते हैं ना तब आपको कोई उठाने नहीं आता यार, तो जब आप हंस रहे हैं, जब आप खुश रहे हैं, तब आपको गिराने बहुत लोग आएंगे। ठीक है, लेकिन उन पे ध्यान नहीं देना है, खुश रहना है, अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी टाइप के और वीडियो में और आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।